आज हम लोग 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस, जिसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे। आप लोगों को करना ये है कि क्वेश्चन सुन के उसका आंसर नंबर वाइज अपने अपने कॉपी में बनाना है और उन सारे क्वेश्चन का जब आंसर आपका तैयार हो जाएगा तब फिर हमारे द्वारा बताए गए आंसर से उसको आप मैच करेंगे और मैच करने के बाद आपका जो स्कोर होगा वह स्कोर आप मैसेज बॉक्स में लिखेंगे, सिर्फ अपना स्कोर। तो चलिए अभी से हम क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं और लास्ट में हम आंसर बताएंगे। आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे अपने अपने कॉपी में और फिर लास्ट में आंसर शीट से आंसर मिला के उस स्कोर को आप मैसेज के थ्रू मैसेज करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है कोलन क्लासिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है लाइब्रेरी मैनुअल, तीसरा ऑप्शन है प्रोलेगोमिना और चौथा ऑप्शन है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन ने 5 लॉ कब विकसित किए थे? ऑप्शन है पहला 1928, दूसरा 1931, तीसरा 1933 और चौथा 1934। तीसरा क्वेश्चन है लाइब्रेरी साइंस का कौन सा सूत्र लाइब्रेरी के विकास से संबंधित है? ऑप्शन है पहला प्रथम, दूसरा तीसरा या चौथा पांचवा। चौथा क्वेश्चन है रंगनाथन के बचपन के गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है WCB शेयर्स, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड बी रॉस, तीसरा ऑप्शन है मेलविल डीबी या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। पांचवा क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन इंग्लैंड कब गए? पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा 1923, तीसरा 1924 या चौथा 1925। छठा क्वेश्चन है मद्रास विश्वविद्यालय के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? ऑप्शन है पहला बॉर्डन, दूसरा है रंगनाथन, तीसरा है डिक्सन या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है लाइब्रेरी में CD-ROM की आवश्यकता को कौन दर्शाता है? पहला ऑप्शन है सेकेंड लॉ, दूसरा ऑप्शन है फोर्थ लॉ, तीसरा ऑप्शन है फिफ्थ लॉ या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आठवां क्वेश्चन है लिब्रा LIBRA कौन से भाषा से लिया गया है? पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है भारतीय भाषा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। नौवां क्वेश्चन है 5 लॉ कब प्रकाशित किया गया? पहला ऑप्शन है 1928, दूसरा ऑप्शन है 1931, तीसरा ऑप्शन है 1945 या चौथा ऑप्शन है 1972। 10वां क्वेश्चन है
सियाली क्या है? पहला ऑप्शन है पिता का नाम है, दूसरा ऑप्शन है वर्तमान में जिला है, तीसरा ऑप्शन है गांव का नाम है, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। रंगनाथन के मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग कितनी थी? पहला ऑप्शन है 100 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 90 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 80 वर्ष, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विस्तार कार्यक्रम यानी एक्सटेंशन सर्विस आयोजित करना कौन सा नियम बताता है? ऑप्शन ए पहला नियम, ऑप्शन बी दूसरा नियम, ऑप्शन सी चौथा नियम, या ऑप्शन 4 पांचवा नियम। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अनुपयोगी पुस्तक को बाहर करने पर कौन बल देता है? ऑप्शन है पहला नियम, ऑप्शन दूसरा है दूसरा नियम, ऑप्शन तीसरा है चौथा नियम, या ऑप्शन 4 है पांचवा नियम। 14 नंबर क्वेश्चन है कोई विश्वविद्यालय उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसका पुस्तकालय। किसने कहा था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन, दूसरा ऑप्शन है यूजिन गारफील्ड, तीसरा ऑप्शन है एस जी बी हंचिंग, या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति हुई थी? पहला ऑप्शन है लिब्रा, दूसरा ऑप्शन है लीबर, तीसरा ऑप्शन है लीबा, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डॉक्टर रंगनाथन को कौन सा सम्मान नहीं दिया गया? पहला ऑप्शन है पद्म भूषण, दूसरा ऑप्शन है पद्मश्री, तीसरा ऑप्शन है डी.लिट, या चौथा ऑप्शन है राय साहब। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि डॉक्टर रंगनाथन इंग्लैंड से वापस कब आए? ऑप्शन है 1921, दूसरा ऑप्शन है 1924, तीसरा ऑप्शन है 1925, या चौथा ऑप्शन है 1931। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री कब दिया गया? पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा ऑप्शन है 1957, तीसरा ऑप्शन है 1964, या चौथा ऑप्शन है 1992। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि पाकिस्तान का रंगनाथन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मेलविल डीबी को, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को, या तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर खुर्शीद को, या चौथा ऑप्शन है फूजियो को। और अगला और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसमें डॉक्टर रंगनाथन को कोई पद नहीं दिया गया था। यूनिवर्सिटी हैं, पहला ऑप्शन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन दिल्ली विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या चौथा ऑप्शन विक्रम विश्वविद्यालय। तो इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर करना है और अपने आंसर शीट से अब हम आंसर बता रहे हैं
उससे मैच कीजिएगा आप लोग। तो पहले इन सारे क्वेश्चन को खुद बनाइए और फिर अब जो हम आंसर बताने जा रहे हैं उस आंसर से आप मिला करके और फिर जो आपका स्कोर होगा वो स्कोर आप हमें बताएंगे मैसेज के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन, ये पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी कि पहला। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी चौथा। चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन बी अर्थात दूसरा। पांचवें का ऑप्शन सी अर्थात तीसरा। छठे क्वेश्चन का ऑप्शन बी अर्थात दूसरा। सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन सी अर्थात तीसरा। आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी अर्थात दूसरा। नौवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी अर्थात दूसरा। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी अर्थात तीसरा। 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी अर्थात तीसरा। 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी अर्थात दूसरा। 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी अर्थात चौथा। 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी अर्थात तीसरा। 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी अर्थात दूसरा। 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए अर्थात पहला। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी अर्थात तीसरा। 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी अर्थात दूसरा। 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी अर्थात तीसरा। और सबसे लास्ट में 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी अर्थात तीसरा। आप अपना स्कोर मैसेज करें। मिलते हैं फिर नए सेशन में नए चीज़ के साथ। आपके स्कोर कार्ड का इंतज़ार रहेगा।